हाय गाइस, व्हाट्स अप? होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरे को कितना मस्त लग रहा है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट यूट्यूब पे वापस आना, बिकॉज पिछले 30 दिन से आई बीन फोकसिंग ऑन इंस्टाग्राम। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट, उधर का फॉर्मेट अलग है। एंड मैं रमज़ान के टाइम पे बहुत सारे रील्स बना रहा था। अगर आप लोग वो कंटेंट नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में वो कंटेंट का इंस्टाग्राम का लिंक डाला हो, वो लिंक पे जाओ और मेरा प्रोफाइल देखो। मैं जब से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को बहुत सारा फीडबैक आया है, अच्छा फीडबैक आया है दैट यू शुड डू दिस, यू शुड डू दैट। और वो सब इम्प्लीमेंट करते ही मैंने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्टार्ट करा। एंड आई लव द वे इट पिक्ड अप। मेरे को बहुत सारे व्यूज़ आए। एंड द थिंग विथ यूट्यूब और इंस्टाग्राम में फ़र्क बहुत है, बिकॉज यूट्यूब में जो लॉन्ग फॉर्म ऑडियंस है वर्सेस इंस्टाग्राम पे जो शॉर्ट फॉर्म ऑडियंस है, बहुत ही ज़्यादा अलग है इन माई ओपिनियन। एंड दिस इज़ वॉट आई हैव फेस्ड। बिकॉज जो रील्स मैं इंस्टाग्राम पे डालता हूँ और वही सेम चीज़ अगर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे अपलोड करता हूँ, व्यूज़ शॉर्ट्स में उतने ज़्यादा आते हैं नहीं। वर्सेस ऑन इंस्टाग्राम मेरे को बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं सेम वीडियो के। तो मैंने यही डिसाइड करा कि मैं इंस्टाग्राम पे आई विल स्टिक टू द नीश ऑफ फूड कंटेंट फॉर नाउ, unless and until I find something that my followers and viewers are actually liking, थोड़ा experiment करने के बाद. But on YouTube I will keep my profile a little diverse, wherein I cover travel, lifestyle and even food. So yes, थोड़ी clarity मिल गई है and I'm very very happy to be back on YouTube. Sorry for not being consistent because as a new content creator बहुत ज़्यादा overwhelming हो जाता है इतना content shoot करना and edit करना, because मैं 30 दिन में, रमज़ान के जो 30 दिन थे, आई हैड थॉट कि मैं 15 रील शूट करके एडिट करूँगा, बट आई ओवर अचीव्ड एंड वेंट ऑन टू शूट एटलीस्ट 20 रील्स ओनली इन द मंथ ऑफ रमज़ान। एंड आई हैव बिन कंसिस्टेंट इन पोस्टिंग ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो यूट्यूब पे भी वही मेरा विजन है। और हाँ, ये मेरा नया सेटअप है फॉर माई एडिटिंग, शूटिंग एंड ऑल ऑफ दैट। तो रील्स जो शूट करता हूँ वो यहाँ पर रख के करता हूँ। एंड आई हैव गॉट अ कपल ऑफ लाइट्स, वहाँ पर भी एक लाइट है, सो सॉरी, गॉट अ कपल ऑफ लाइट्स एंड स्टफ। तो सही है, चल रहा है। आई लव द न्यू सेटअप। तो हाँ, जैसे मैं बोल रहा था कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ऑडियंस बहुत ही अलग है। इंस्टाग्राम आई फील इज़ अ लिटिल मोर उनका अटेंशन स्पैन ग्रैब करके रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है वर्सेज व्हेन यू डू इट ऑन यूट्यूब। क्योंकि यूट्यूब पे आपके जो सब्सक्राइबर्स है, सब्सक्राइब करने के पहले 10 बार सोचेंगे कि मेरे को इसको देखना है क्या हर रोज़, ये फीड पे आएगा ये। तो द माइंडसेट ऑफ बोथ द प्लेटफॉर्म्स इज़ वेरी डिफरेंट। वर्सेज आप जब अगर इंस्टाग्राम पे देखते हो, लोग आपको यू सी द रील्स, यू डोंट नेसेसरी फॉलो देम एंड यू जस्ट गो अवे। यूट्यूब में जो आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इंक्रीज होने थोड़ा टाइम लगता है, बट वंस दोज पीपल आर देयर, दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। वर्सेज ऑन इंस्टाग्राम उतना नहीं होता है, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू ड्रॉप ऑफ, और अटेंशन स्पैन रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है क्रिएटर्स के लिए। बहुत हो गई कंटेंट क्रिएशन की बातें, एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये वो बहुत सारा हो गया। अभी आते हैं मुद्दे की बात। अगले 1 महीने में मेरी शादी होने वाली है एंड आई एम सुपर 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 एक्साइटेड, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम नर्वस, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। एंड देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट गोज बिहाइंड अ वेडिंग एंड अ मैरिज per se. But again, the entire process of planning the entire wedding, I'm doing my entire wedding planning myself because I come from that field. So yes, there are a lot of things that you guys will see now. The content that you're going to see is all going to be about the wedding, about the relatives coming. Everybody is so excited for everything. Preparations एकदम धूम धाम में चल रहे हैं and I'm super happy. So let's see. तो इसके लिए मैं अभी कार में बैठा हूँ क्योंकि आई हैव टू गो डिसाइड अ फ्यू ऑफ माई क्लोथ्स। मैं 2 दिन पहले मान्यवर गया था एंड भाई क्या कपड़े उधर, ज़बरदस्त, मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। बट द प्राइस इज अनरीजनेबल। मेरे को जो पसंद आया इट वॉज 59,000, 60,000 बोलो ना, 60,000। एंड द वन दैट एमन लाइक वॉज 45,000। सो आई एम लाइक भाई, ये इतना इतना ज़्यादा एक्सपेंस एक टाइम पहनने का, इट डजंट मेक सेंस टू मी। सो मैं क्या करा, इंस्टाग्राम पे गया, देयर वर अ फ्यू गाइज फ्रॉम दिल्ली, बिकॉज दिल्ली इज नोन फॉर ऑल ऑफ दिस एंड दे आर अ लिटिल less expensive. They're expensive, but they're a little less expensive. So I've contacted a few guys. Let's see, hopefully they make the stuff that I actually want. अभी मैं जा रहा हूँ एक्चुअली मेरे invitations print कराने, because sample printing के लिए दिया था, बट मेरे को फोटोज़ में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है as to how the material and all that is. तो मैं अभी जा रहा हूँ वो देखने, एंड once वो finalize हो जाता है, majority तो हम digital invites ही दे रहे हैं, but there are a couple of them that Eamon wants to give the paper invite to. So I'm getting a few for her and 1 or 2 for my keepsake as well. अभी प्रॉब्लम इसमें क्या होती है कि because it's only we are printing only 25 to 30 cards, कोई वेंडर ज़्यादा लेने को तैयार नहीं रहता, बिकॉज
उनका मार्जिन बल्क ऑर्डर में बेटर होता है दैन लाइक अ स्मॉल ऑर्डर। तो मैंने खाली एक बंदे को बोला तू प्रिंट करके दे दे कार्ड्स, एनवेलप में दूसरी जगह से अमेजोन पे मिलते हैं पैक ऑफ 25। सो लाइक मैं एज वेल वो ले लेते एंड कार्ड्स अपन प्रिंट करा लेते। पिछले 3 साढ़े 3 घंटे से कमर्शियल में हूँ मैं, और अभी बरोबर टाइम पे बारिश आना चालू हो गई है। आई किड यू नॉट, प्रिंटिंग में इतना प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज करंट आना जाना हो रहा था। फॉर सम रीज़न बैंगलोर में पिछले 2 3 दिन से करंट इतना आ रहा है जा रहा है दैट यू डोंट इवन नो व्हाई इट्स हैपनिंग। और कल हमारे को नोटिस आया कि 11 से 3 बजे तक करंट नहीं रहेगा। तो मेरे को अगर ये ब्लॉग एडिट करना है तो मेरे को लाइक सुबह उठ के सब कुछ करना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ आई डू दैट। बट हाँ, तो प्रिंटिंग कर रहा था मैं एंड देन लाइट चली गई, बट देन द प्रिंट क्वालिटी वॉज ओके। तो उसने बोला सर मैं कल देता हूँ। देन आई वेंट टू अनदर वेंडर ऑफ माइंड, वहाँ से प्रिंट कराया, सब कुछ कराया। कार नहीं लेके आया था, बाइक नहीं लेके आया था, ये सोच के कि पार्किंग का लफड़ा होगा। ऑटो 150 अभी तो पक्का मांगेगा बिकॉज इट इज़ रेनिंग, बट अभी ऑटो वाले को 150 देने के लिए भी ऑटो मिलनी चाहिए पहले। सो लेट्स फाइंड एन ऑटो फर्स्ट। कल रात में उधर से आने के बाद मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। एक तो पहले ऑटो नहीं मिल रही थी और उसके ऊपर से जो वेंडर ने करा, क्योंकि मैं उधर देखा नहीं, बारिश के चक्कर में कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं करा। उसने, मैं उसको जो बोला वर्सेस उसने जो करा, दो अलग चीज़ें थे। तो मेरा बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो गया। बट लकीली एमन हैज़ फाउंड समवन इन चिकपेट। चिकपेट में ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, बट शी इज़ फाउंड समवन हु शी इज़ कनेक्टेड विद। अभी वो कर रही है, शी इज़ फिगरिंग आउट एवरीथिंग। सो मेरा हेडेक नहीं है वो चीज़ अभी। ऑल्सो आज गुड फ्राइडे है, तो आई वॉज लाइक वील गो आउट समवेयर, कॉन्टेंट शूट करना है इंस्टाग्राम रील्स के लिए। आई फाउंड दिस प्लेस इन कोरमंगला, इट्स कॉल्ड बर्गर्स एंड ब्रूज। इट्स अ रिलेटिवली न्यू प्लेस। बर्गर्स उसके काफ़ी अच्छे दिख रहे थे एंड उसका मेन्यू भी बहुत ही बड़ा और बहुत बहुत सारे चीज़ें दिख रहे थे मेरे को। सो आई वॉज लाइक इधर जाएंगे एंड वील ट्राई कवरिंग दिस प्लेस बिकॉज मैं ज़्यादा कुछ देखा नहीं हूँ ये प्लेस के बारे में ऑनलाइन। मैं आज ऑटो में जा रहा हूँ, कार लेके नहीं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है मेरी गुड लक कितनी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ पार्किंग एंड स्टफ। कोरमंगला में पार्किंग मिलना ऑन अ हॉलीडे इज़ अ लिटिल डाउटफुल। मेरे को पता भी नहीं उसके आसपास पार्किंग है नहीं है बिकॉज दिस इज़ अ रिलेटिवली न्यू स्पेस लाइक आई टोल्ड यू। तो आई हैव नो आइडिया, देखा भी नहीं हूँ ये जगह किधर है। बस मैप पे दिखी मेरे को, मैं रिसर्च कर रहा था, मैप पे दिखी, सो आई वाज लाइक आई एम गोइंग हियर। बैठे बैठे ये सोच रहा था कि ये चीज़ क्या है। सो आई आस्क्ड हिम एंड ही वाज लाइक जब हवा आती है वो हवा अंदर की तरफ डायरेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली लाइक अ विंड स्टफ फॉर हिम। आधा घंटा हो गया है और अभी तक पहुंचा नहीं हूँ। ट्रैफिक इतनी है, मेरी भूख बढ़ती जा रही है विच इज़ अ गुड थिंग। आखिर मैं पहुंच गया मैं एंड दिस इज़ द प्लेस। मेरे को लगता है मैं कार में आता तो भी हो जाता था, ऑटो में आने की ज़रूरत नहीं बिकॉज पार्किंग की बहुत सारी जगह है इधर उधर एंड देन दैट साइड एज वेल। अंदर घुसती काफ़ी अच्छी सीटिंग है, लाइक दे हैव अ कोजी स्पॉट हियर, द सीलिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज डन रियली वेल, द इंटीरियर इज एक्चुअली नाइस। और मैं अंदर गया तो ये भी देखो, फॉर लार्जर ग्रुप्स दे हैव स्टफ हियर एंड ऑल्सो अ स्मॉलर रूम हियर। मैं बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर करके बैठा हूँ बट मेरा बर्गर आ गया। ये वेज बर्गर है और ये नॉन वेज बर्गर है। दिस इज़ बूबा गम बर्गर, के नाम भी थोड़ा फैंसी था, मैं फ़ोटो देख के ऑर्डर कराया, बी ऑनेस्ट बहुत ही सही लग रहा है। मेरे को मेरी दोस्त की याद आ रही है, वो दोस्त को इशारा पता चल गया है मेरा। और ये है नाचो बीसी बर्गर। मैं खाना चालू ही करा था, एक और बर्गर आ गया। ये सोच के ऑर्डर करा कि छोटे छोटे बर्गर हो गए, बट हियर द ब्रेड इज़ स्मॉल, द पैटी इज़ मैसिव। पैटी भी नहीं बोल सकते, पूरा चिकन का पूरा एकदम बोनलेस पीस है, बहुत ही ज़बरदस्त। यहाँ पर ये चिकन बर्गर है, दिस इज़ क्रीमी इटालियन विंग्स, दैट्स फ्राइज विद अ ड्रिंक ऑन द साइड। आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द बूबा गम बिकॉज इट लुक्स एक्सट्रीमली चीज़ी, और वो वेज बर्गर भी काफ़ी चीज़ी लग रहा है, बट द नाचो बीसी वन। बट आई विल स्टार्ट विद दिस बिकॉज Eman is the one who likes the dry stuff. I like the wet stuff. In good senses. Wow, look at this. Cheese से covered एकदम. Wow. So good. I don't know how I'm going to eat the burger, but खा लूँगा बहुत ज़्यादा। लाइक पैटी इतनी है, चिकन का पीस इतना है। इट्स अ गुड थिंग, नो कंप्लेन, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव ऑनेस्टली। वो चिकन तो मैं खाया, बहुत ही सही थी, बट अभी मैं इसकी विंग्स खा रहा हूँ। इट्स द इटालियन विंग्स, अगेन टू चीज़ी, दो हाथ यूज़ करना ही पड़ेगा। सो गुड।
cooked to perfection. Chicken is so easy to cook, but it's so difficult at the same time. It's very easy to mess up as well. बहुत ही बढ़िया है. The chicken is tender, it's very juicy, the crust is crispy, and the cheese is just enhancing everything. Too good. Wings चली गई है. Just to show you a gist of what the burger actually is, the size of the patty is, ये बन मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ. हर जगह से बाहर निकल रही है. मेरे जो टायर बाहर निकलने वाले ना, ऐसे ही निकलने वाले हैं ये खाने के बाद. भाई बहुत ज़बरदस्त है. वो वाला तो खा के थक गया हूँ, अभी ये भी ख़त्म करना पड़ेगा. और एक और चीज़, इफ़ यू नो एनीथिंग अबाउट मी, यू नो हाउ मच आई डू नॉट लाइक वेज. मेरे को चिकन जितनी पसंद है, वेज उतना ही नहीं पसंद करता हूँ मैं. ठीक है, नॉट सेइंग आई हेट इट, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग कमेंट में बोलेंगे ओ यू हेट वेज. नहीं, आई डोंट लाइक इट, आई डोंट प्रेफर इट. बट अगेन लुक एट दिस, इतना चीज़ है. कम हियर, लुक एट दिस. मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो. And now is the time to do the drinks. Drink number 1, drink number 2, drink number 3. This is orange coffee, this is rose chai latte, and this is the pastel latte. मैं पहले orange वाला try करता हूँ. Wow. You didn't see that coming. The citrus, bro. It's good. I love the citrus. I didn't expect it. She's drank one sip of it, but she did not bother to tell me. And this is the rose chai latte. It's interesting. It's something new, something that I've not had because I like rose milk. Mohabbat ka sharbat is my thing. It's nice. Give this a good 8.5 on 10. I would give this a 8 on 10 because मेरा मुंह पकड़ लिया. अदरवाइज टेस्ट अच्छा है बिकॉज वो सिट्रस खाते हो. आई डोंट नो इफ़ यू गाइज नो इट. सिट्रस खाने के बाद जो मुंह में अंदर खींचता है ना, बिकॉज यू डोंट एक्सपेक्ट इट, राइट, एंड देन यू हैव दैट सिट्रस बर्स्ट इन योर माउथ. पेस्टल लाते, आई डोंट नो व्हाट दिस इज. सो दिस इज अ न्यू एडिशन टू देयर मेन्यू. I'm not able to figure out what the flavor is. Something familiar. ये ऊपर का तो रोज़ है, वो ब्लू वाला क्या है मेरे को पता नहीं चल रहा है. आई वॉज वेरी क्यूरियस कि ये ब्लू कलर की चीज़ क्या है. इतना मिक्स कर लिया और मिक्स ही नहीं हो रहा है. आई आस्क्ड देम व्हाट इट इज़ एंड ये लोग क्या बोले, बटरफ्लाई पी फ्लावर. सो उसका फ्लेवर है. काफ़ी ज़बरदस्त फ्लेवर है. इट्स नॉट हिटिंग द फेस, वेरी लाइट. बहुत, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये. आखिर में सब कुछ खा लिए हम लोग. इट वॉज टू गुड. द फूड एंटायरली वॉज वेरी फिलिंग. खाली वो एक थोड़ा बर्गर मैंने छोड़ दिया. बर्गर की पैटी छोड़ा, चिकन नहीं छोड़ा. चिकन कोई नहीं छोड़ता, वेस्ट नहीं करना चाहिए. बट येस, सो द फर्स्ट बर्गर दैट आई लाइक वॉज दिस बर्गर. आई एक्चुअली लव द पैटी, इट वॉज सॉफ्ट. सेकेंड वन वॉज सरप्राइजिंगली द वेज बर्गर. अच्छी पैटी थी भाई, एकदम सॉफ्ट. आलू, दूसरे सारे वेजिटेबल्स. इट वॉज वेरी नाइस. If you're a vegetarian looking at this video, I think you'll like it too. And the third one was this one. Very nice, very saucy. But again, for me, the Chinese flavor, the Korean flavor doesn't sit well. Eman actually liked it. Did you like it? Yeah? She actually liked it. वो busy है खाने में, so उसको छोड़ देंगे. हम cheese cake पे paint करें. These are edible paints. And I've given a challenge to Eman to draw the wedding logo. तो अभी देखते हैं कि कैसे करती है Eman. एक्सपेक्टेशन ये है, रियलिटी क्या होती है, लेट्स फाइंड आउट. उसको चीज़ केक पेंट करने में इतना मज़ा आ रहा है कि मेरे को खाने नहीं दे रही है. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ. पेंट कर ले हुए पूरा, वो लोगो तो पेंट कर ली बट अभी एडिशनल्स. आखिर में पेंट हो गया. इसको मज़ा आ रही थी पेंट करने. सबका नाम वाम सब लिख दिए. इधर लिख देना, कुछ और भी लिख दे, डेट लिख दे. चालू हो गया. एमन डोंट राइट. एमन आई वांट टू ईट इट. Wait. अरे यार, मेरे को खाने दो. So nice. आई एम ईटिंग इट. एमन बस 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 बस, आई एम ईटिंग इट नाउ. लुक्स तो अच्छे हैं क्योंकि एमन ने पूरा पेंट वेंट कर दिया. लेट्स ट्राई एंड डिग इन. वाओ, द क्रस्ट वाज प्रीटी easy through.
I would rate this a good 8.5 on 10. Yeah, it's good, but the looks a 10 on 10. अगर आप लोग सोच रहे हो कि एमन कैसे आई, वो कार में आई है बट मैं ऑटो में आया. शी केम फ्रॉम हर हाउस, आई केम फ्रॉम माई हाउस. बट अभी वो अंदर बैठी है, सो आई विल हैव टू गो एंड टेल हर कि मेरे को घर छोड़ दे. मैं तो मैं ऑटो लेके चले जाऊँगा, बट उसको थोड़ा पूछ के देखते हैं उसका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है. थोड़ी रियलिटी करते हैं. एमन, विल यू ड्रॉप मी होम? चलो. हाँ हाँ बोले. हाँ, चलो. वाओ, मेरी किस्मत चमक गई. एमन घर छोड़ने आ रही है. वाओ, लेट्स गो. आज क्या हुआ पता है? क्योंकि मैं ब्लॉग कर रहा हूँ, शी कम्स एंड टेल्स मी तू जाके साइड में बैठ जा. मैं बोला हाँ क्यों? व्हाट डिड यू टेल मी एमन? I didn't say. व्हाट डिड यू टेल मी? टेल नो. I didn't say anything. क्या? व्लॉग करो क्या? व्लॉग करो कि आई एम ड्राइविंग यू. एमन के सनग्लासेस निकाल देने चाहिए. उसको खड्डे नहीं दिख रहे, खड्डे नहीं दिख रहे उसको. खड्डे में घुसा रही है एमन. निकालो तुम्हारे सनग्लास. सीट बेल्ट पहन के बैठना पड़ रहा है इधर. छे. Excuse me. I'm क्या? driving more before you started. Okay. तो मतलब 10 साल से चला रही हूँ मैं. हाँ, तो मैं ऐसे खड्डे वड्डे में नहीं चलाता हूँ. बंद करो. आखिर में मैं सही सलामत घर पे तो पहुंच गया. बट येस, द ओवरऑल फूड वाज रियली गुड. आई थिंक यू शुड गिव इट अ शॉट. बर्गर्स काफ़ी इनोवेटिव है, इनके ड्रिंक्स भी काफ़ी इनोवेटिव है. अगर कुछ नया ट्राई करना है, आई स्पेशली थिंक यू शुड गो टू दिस प्लेस. इट्स अ स्मॉल हाइड आउट इन कोरमंगला. लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हो, जाके देख लो. एंड वॉट ऑल आई हैव ईटन, इट्स ऑल देयर इन द डिस्क्रिप्शन. हैव अ लुक एट इट एंड मेक श्योर यू ट्राई व्हाट आई ट्राइड. इट इज़ वर्थ गिविंग इट अ शॉट. क्या हुआ मन? कुछ बोल रही थी. मेरे को बोलती है व्लॉग चालू करो. बोलोगी मैं गाइस है. I've dropped him home safely. मुंह में आ गए थे पिछले 2 घंटे से. 2 घंटे से ड्राइव नहीं कर रही हूँ. ड्राइविंग यू अराउंड. For more such vlogs, share, comment, like करना. And yes, do not forget to subscribe because that keeps me motivated. Have a good one, guys. Thank you.